नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? फनीलाल दास, सर कहाँ से आए हैं आप? अररिया बिहार से। सर क्या काम करते हैं आप? मैं एक साधारण किसान हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं 1984 में संत मत में दीक्षित था, कुप्पा घाट आश्रम भागलपुर से। मैं बहुत बहुत सत्संग में गया, जिला वार्षिक अखिल भारतीय, बहुत साधु और साधक से भेंट हुई। तो मेरे साथ एक बवासीर बीमारी था। तो मैं रामायण भी पढ़ता था, सत्संग योग भी पढ़ा, सारस्वती रामायण भी पढ़ा। उसमें लिखा था, कर्म प्रधान विष कर रखा, जो जस कहीं तस फल चाखा। होई है जो राम रचि राखा, को कहीं तर्क बढ़ा वहीं शाखा। कहीं लिखा था, कह मुनि हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नागमुनि को न मेटनहार। तो मैं अपनी बात को संत महात्मा से रखता था, फिर भी वह कष्ट दूर नहीं होता था। तो एक ही मन से दो बाबाजी, जिनको साधु कहते हैं, दो प्रवचन में दो तरह की बात बोलते थे। एक साधु बोलते थे, देखो भगवान राम ने बाली को मारा था, वह कृष्णावतार में व्याधा बन के मारा, कर्म प्रधान विष कर रखा, जो जस कहीं तस फल। एक महात्मा जी बोलते थे, वाल्मीकि रत्नाकर नाम से जाने जाते थे, वह बहुत बड़ा डाकू था, इतने ब्राह्मण को मार के 72 मन जनेऊ जमा किया था, फिर भी उनको ऐसे संत मिले, क्या नाम दीक्षा दिए नहीं दिए, लेकिन उसका पाप का कहीं फल नहीं लिखा हुआ जो उनको बदला मिला है। उसमें लिखा है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो मैं तर्क वितर्क करता था। तो मैं अपनी बीमारी से परेशान होकर के वह खूनी वादी में बदल गया। नरपतगंज में विष्णुकांत झा सरकारी डॉक्टर थे, मैं उनके पास गया। मिश्र जी उनके कंपाउंडर थे। उन्होंने कहा, ये बीमारी तो डॉक्टर साहब के पास भी है, वो ऑपरेशन खुद नहीं कराते हैं, तुम क्यों कराते हो, गोली खा कर के ही परहेज से चलो। तो मैं परहेज से चलता था, आदि और खट्टा नहीं खाता था। सर जैसे अभी आप बता रहे हैं कि आपने बहुत से संतों के महंतों के संग किया, सत्संग किया, आप धार्मिक ग्रंथ भी पढ़े, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला। आपको एक बहुत लाइलाज बीमारी लगी जिसको आप खूनी बवासीर कहते हैं। फिर उसने और भी विकराल रूप धारण कर लिया, फिर आप डॉक्टरों के पास भी गए। तो बड़ी विडम्बना, आप बता रहे हैं कि जिस डॉक्टर के पास गए उसे भी ये बीमारी थी, तो उसका इलाज भी उसके पास भी नहीं था। तो फिर सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? इसी तरह से आते आते 2010 में मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। तो मैं फुलिया भसाने के लिए हरिद्वार आया था। तो हरिद्वार में किसी व्यक्ति ने किताब बेच रहा था और मेरे साथ में कोई साथी नहीं था। तो हिंदी में लिखा हुआ ज्ञान गंगा पुस्तक देखा। तो मैंने कीमत पूछा कितना, तो बोला कि 10 रुपया में बेचता हूँ। कहा एक किताब दे दो। किताब मैं ले करके अमृतसर के लिए गाड़ी पकड़ लिया। और अमृतसर जाकर भी कोई नहीं मिला, जान पहचान के लोगों को नहीं देखा। वहाँ से मैं अटारी बॉर्डर पाकिस्तान के निकट चला गया। वहाँ कुछ आदमी मिला, दर्शन हुआ, फिर वहाँ से घर वापस आया। मैं किताब को पढ़ा तो बहुत सी बातें को नहीं समझ पाया, लेकिन 3 बात मुझे याद रहा। एक सतलोक, दूसरा एक जगह लिखा हुआ है, यजुर्वेद में लिखा है, पापी से पापी व्यक्तियों को, भयंकर से भयंकर रोगों को मैं दूर कर देता हूँ, ऐसा यजुर्वेद ने कहा। एक जगह लिखा हुआ है, काटे बंधन विपत्ति में कठिन किया संग्राम, चिन्ह हो रे नर प्राणियाँ गरुड़ बड़ो की राम। समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतार, ताही अगस्त तुमने पीप गयो, दोनों में कौन करतार। मैं उस पर भी तर्क वितर्क कर रहा था। यहाँ राम की तो कोई बड़ाई नहीं, यहाँ तो संत की बड़ाई है। तो मैंने 10 क्लास में पढ़ रहा था, तब शिक्षक दिए थे, एक आशय लिखो, सिंघन के ने लहड़े हंसन के ने पात, लालन के ने बोलिए साधु ने चले जमात। संत कहीं कहीं होते हैं बिरले, हंस भी होते हैं, वो मानसरोवर में होता है।
लाल का बोरा नहीं होता है, वह किसी किसी बादशाह के पास होता है, सिंह का जोड़ा नहीं। तो मैं इस बात को भी तर्क करता था, ऐसे कहाँ संत मिलेंगे जो इस बंधन से हम मुक्त हो जाएं। तो किताब में सिर्फ सतलोक 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 मैं करता था मने मन। सतलोक है क्या? लोग कहते मरने के बाद तब जाता है सतलोक, फिर ये सतलोक कौन है? हमारे उधर के आदमी अररिया जिला के 40 बरस से पंजाब हरियाणा आते हैं, लेकिन सतलोक और रामपाल जी के बारे में कोई नहीं बोले। तो मैं मन मन करते करते 2012 सतलोक आश्रम आया। सतलोक आश्रम जब आया तो शाम में पहुँचे 20 अक्टूबर को। 21 की सुबह में जब मैं लेटरिन करने गया तो 100 ग्राम लगभग खून गिरा। तो मैं भयभीत हो गया, जो हम परदेश आए हैं, ऐसा दुख हो गया, अब क्या होगा नहीं होगा। तो एक साथी थे, वो बोले जो गुरुजी से अर्जी करो, प्रार्थना करो, ये तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। हम कहीं मुझे लाज लगता है, मैं कैसे कहूँगा इतने आदमी के बीच में। कहा नहीं, बोलना होगा। तो मैं हिम्मत साध करके गुरुजी से प्रार्थना किया। तो गुरुजी मेरे तरफ देखे और बोले जाओ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। वो ठीक शब्द कहते साथ ही ठीक हो गया। आज लगभग साल से ज़्यादा हुआ है, एक बूंद खून अभी तक नहीं गिरा। और मैं आधी खट्टा नहीं खाता था, आधी खट्टा खा खा करके मैं मने मन परीक्षा ले रहा था जो मैं ठीक है कि नहीं। अब तक नहीं हुआ है, मुझे संतुष्ट हो गया। मैं काफ़ी स्पष्ट विश्वास किया और बराबर आते रहा। यह 5वां बार है मुझे। मैं 5 सितंबर 2013 में यहाँ सतनाम प्राप्त किया हूँ। अपने बच्चे को लाकर भी दिया, अपनी पत्नी को भी लाकर नाम दिलाया। इनसे बहुत संतुष्ट हूँ मैं जान करके जो परम संत, पूर्ण संत और कबीर साहब ही परमेश्वर हैं। मैं संत मत में से कबीर मत में, कबीर पंथी में आ गया। सर बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से आपने नाम उपदेश लिया और उन्होंने आपके ऊपर इतनी दया की कि मात्र आपने जब उनसे प्रार्थना की कि जी मुझे बीमारी है, और उन्होंने कहा कि आप ठीक हो जाएंगे, तो उसी अक्षण आप ठीक हो गए और आज तक आपको वो बीमारी वापस नहीं आई है। आप बिल्कुल संतुष्ट हैं। और सबसे बड़ी बात है सर कि उन्हें वो भक्ति दी आपको, जैसे आप बता रहे थे कि आपको 5 महीने के बाद आपको सतनाम प्राप्त हो चुका है और पूरा परिवार आपका भक्ति कर रहा है। तो सर भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो भी बरवाला में आकर के नाम दीक्षा लें और भक्ति करके सतलोक चलें। देखिए रामायण में एक जगह लिखे हैं तुलसीदास जी, नाम महामंत्र विषय ब्याल की, मेटत कठिन कुअंक भाल की। इस ललाट पर जो कुअंक लिखा गया है ब्रह्मा के द्वारा, वो नाम महामंत्र दे करके रामपाल जी महाराज मेट देते हैं, जो यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 साबित कर रहा है। इसलिए आप लोग भी अपना कष्ट को निवारण के लिए बरवाला चलें। मैं इसे सोचते सोचते दिल से का एक हमारे मुंह से निकला, जो हरियाणा में हरि सकल, बरवाला में धर्म स्थल। पकड़ना है तो पकड़ सीमांचल, और नहीं तो घर में रहकर पी गंगा जल। एकाएक मेरे मुंह से निकला, ये चीज़ उन लोगों को सुनाया, जो कि देखिए आप लोग चलें और रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर के अपने जीवन को कल्याण करें, कृतार्थ करें। यही मेरी शुभकामना है उन लोगों के साथ। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।